तो फाइनली डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी इंडिया के अंदर रिलीज हो चुका है एंड मैं गया था ये देखने एंड भाई इसका हाइप एंड क्रेज भाई नेक्स्ट लेवल था। एक एक सीन में थिएटर पगला रहा था। अब बात करेंगे उसी के ऊपर। नेक्स्ट लेवल हाइप है। जिन्होंने आज तक एनिमे का ए भी नहीं देखा वो लोग जा रहे हैं ये देखने और उल्टी सीधी बातें करो, अलग बात है। ये वीडियो 2 पार्ट्स में होगा। एक है कंप्लीटली स्पॉइलर फ्री रिव्यू, वीएफएक्स, एनिमेशन, साउंड ट्रैक्स एंड जितना हाइप है क्या वो जस्टिफाइड है भी या फालतू में इसका हाइप है, ये सब। एंड दूसरा पार्ट होगा जिसमें हम थोड़ा बहुत मांगा का बात करेंगे एंड क्या क्या सीन हमें दिखे हैं मूवी के अंदर एंड उसके साथ ही जितने हमें बैक स्टोरीज मिले हैं उस सब पे बात करेंगे हम। तो ये मूवी कंटिन्यू होता है जहाँ से हम लोग के सारे हाशिरास एंड जितने भी डीमन स्लेयर है वो सब इन्फिनिटी कासल के अंदर गिर जाते हैं एंड मुजान को ट्रैप कर देता है उधर जब तक वो खुद को रीजनरेट कर रहा होता है। बाय द वे मुजान भाई इस मूवी के अंदर उतना अपीयर नहीं हुआ। 2-4 सीन्स है मुजान के। ये मूवी मेनली 3 बैटल के ऊपर फोकस करता है, तांजीरो एंड ग्यू वर्सेस आकाजा। दूसरा है जेनित्सु वर्सेस काइगाकू, जिसका सबसे ज्यादा मुझे हाइप दिखा है अभी तक थिएटर के अंदर। मतलब मैं जिस थिएटर में गया मैं उसकी बात कर रहा। भाई थिएटर पगला गया था जब जेनित्सु का वो सीन आया था। अभी स्पॉइलर दे देता मैं, शिट। एंड डोमा वर्सेस शिनोबू का बैटल। पूरा बैटल नहीं दिखाएगा डोमा का, बस डोमा वर्सेस शिनोबू ही दिखाएगा हमें। और इन 3 बैटल्स में भी मेन फोकस था आकाजा के बैटल के ऊपर। जेनित्सु वर्सेस काइगाकू के ऊपर भी था लेकिन वो उतना ज्यादा लंबा बैटल चला नहीं। जेनित्सु भाई कुछ ओजी बैटल था लेकिन उतना ज्यादा लंबा था नहीं। मेन फोकस था आकाजा का बैक स्टोरी एंड अपना आकाजा वर्सेस तांजीरो एंड क्यू का। अब बात करते हैं इसके सिनेमैटिक शॉट्स, एनिमेशन, वीएफएक्स, साउंड ट्रैक्स इनका। भाई मैं स्पीचलेस हूं, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, इतने हाइप पे सब कोई थे इसमें एंड कंप्लीटली जस्टिफाइड है ये हाइप। जिस लेवल का वीएफएक्स हमें मिला है, जिस लेवल के सिनेमैटिक शॉट्स, भाई थिएटर पगला रहे थे, लोग चिल्ला रहे पूरा, ऐसे सीन्स आ रहे। और एक तो एक सीन था तांजीरो का जिसमें ग्यू को मारने जाता है आकाजा एंड तांजीरो उसका हाथ काट देते हैं। स्पॉइलर नहीं है, चिंता मत करो, ये नॉर्मल एक बैटल सीन का बात कर रहा मैं। एंड उसके अंदर एक बहुत खतरनाक सिनेमैटिक शॉट आता है तांजीरो का। एनिमेशन, वीएफएक्स, साउंड ट्रैक्स, इन सब में तो ये भाई टॉप नॉच है ही। एंड बात करें बैटल सीन्स का तो बैटल सीन्स भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। जैसे कि अपना डोमा वर्सेस शिनोबू, हमें ट्रेलर के अंदर भी वही एक बैटल दिखा था एंड बहुत अच्छे से दिखाया गया वो बैटल पूरे इसमें मूवी के अंदर। एंड जेनित्सु वर्सेस काइगाकू, नो डाउट मेरा फेवरेट बैटल वही था। एंड फिर आता है तांजीरो एंड ग्यू वर्सेस आकाजा जो कि मेन फोकस था इस पूरे मूवी का। उनका बैटल सबसे ज्यादा लंबा चलता है एंड जहाँ पे बीच बीच में हमें तांजीरो का बैक स्टोरी, थोड़ा बहुत मेमोरीज जो वो एनालाइज करते हैं फाइट के बीच में, वो सब दिखाया जाता है। एंड आकाजा का मेन बैक स्टोरी आता है जिसमें हमें पता चलता है सब कुछ। एंड बात करें मेरे खुद के थिएटर एक्सपीरियंस की तो भाई देखो मैंने मांगा पढ़ रखा है, मुझे पता है क्या हुआ है, मुझे आगे की 2 मूवीज का स्टोरी भी पता है। और अगर ये नहीं होता भाई लिटरल मेरे थिएटर में लफड़ा कर देता मैं। मेरे बाजू में एक लौंडा बैठा है जो अपने दोस्त को उठा के लाया एंड जस्ट कुछ खतरनाक होने वाला है, वो बंदा 2 मिनट पहले उसको स्पॉइलर दे रहा है। मैं उसके बाद में बैठा, सोचा कि मुझे नहीं पता होता स्टोरी, मुझे स्पॉइलर हो जाता कि होने क्या वाला है सामने 2 मिनट बाद। भाई तुम सोचो, तुम इतने महीनों से सालों से वेट कर रहे हैं भाई थिएटर में देखूंगा इन्फिनिटी कासल एंड जब फाइनली सीन आता है देखने 2 मिनट पहले जस्ट कोई थिएटर में तुम्हारे बाजू में बैठ के तुम्हें स्पॉइलर दे देता है एंड बूम, सारा मजा उधर ही खत्म। सोचो क्या सीन था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मूवी का बात करें तो कुछ सीन्स थोड़े से अजीब थे। मतलब सीन्स अजीब नहीं थे, कुछ कुछ गालियाँ थी उसके अंदर, लाइक बैस्टर्ड एंड फकिंग समथिंग, ये सब। तो उन सबको म्यूट कर दिया गया। 2 ही बार म्यूट हुआ जहाँ तक मुझे याद है, 2 ही मुझे म्यूट मिले। और एक अचानक से साउंड रुक जाता है तो थोड़ा अजीब सा फील हुआ था उस टाइम पे, बट उसको छोड़ के साउंड एंड बाकी सब बहुत अच्छा है। पूरा मूवी टॉप नॉच है। ये तो आई थिंक रिलीज में सेंसरशिप का इशू है एंड अगर ये नहीं होता तो भी इतना कुछ खास इशू होता नहीं। तो ऐसे ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था थिएटर का। मैंने इंग्लिश में देखा ये पूरा मूवी, जैपनीज में या हिंदी में किसी में भी अवेलेबल नहीं था। मैंने सोचा जैपनीज में देखने का, लेकिन सीट भाई प्री बुकिंग नेक्स्ट लेवल हो रहा था तो मैंने जो मिला मैंने वही बुक कर लिया। तो आई थिंक इंग्लिश में सेंसर किया गया या सिर्फ कुछ स्पेसिफिक थिएटर्स में या कुछ स्टेट्स में किया गया, आई डोंट नो, लेकिन जो भी है वो हल्का सा फ्लो खराब किया और कुछ नहीं, लेकिन बाकी सब भाई टॉप नॉच है। एंड अब आते हैं स्पॉयलर्स के साथ रिव्यू का कि एक्चुअली हमें मूवी में दिखा क्या क्या एंड क्या क्या सीन मांगा से उठाए गए या क्या नहीं उठाए गए, उस पर भी बात करेंगे अभी आगे। तो जिसने मूवी नहीं देखा भाई जाके देखो, जिसको स्पॉइलर चाहिए भाई बैठो ले लो स्पॉइलर, किसको क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा मूवी तुम्हारा मजा तुम्हारी मर्जी। मैं तो बोलता हूँ देख ही लो। तो अब बात करते हैं सबसे पहला बैटल जो हमें दिखाएगा वो था शिनोबू वर्सेस डोमा का, जिसमें डोमा को देख कर पहचान जाता है कि डोमा कौन है एक्चुअली। तो अगर तुम्हें नहीं पता, डोमा वही डीमन है जिसने शिनोबू के बहन को मारा था। और हमें एक बैक स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी बहन उसको डिस्क्रिप्शन देती है कि जिसने उसको मारा वो कैसा दिखता है। तो डोमा को देखते हुए पहचान जाता है कि यही है जिसने उसकी बहन को मारा। अब शिनोबू पॉइजन का यूज करती है फाइट करने के लिए एंड पूरे फाइट के अंदर उसने बहुत बार पॉइजन इंजेक्ट किया डोमा के अंदर, लेकिन वो हर बार पॉइजन से हील हो जाता है। इट्स लाइक वो इम्यून ही है पॉइजन से, विस्टेरिया पॉइजन। एंड एट द एंड ऑफ द बैटल शिनोबू भाई वो लिटरल
कुचल के खा जाती है शिनोबू को। छी भाई मुझे बोलते हुए बहुत अजीब लग रहा है ये चीज, लेकिन हाँ ये मर गई शिनोबू। एंड मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई इसके अंदर इनोसुके एंड कानाओ वर्सेस डोमा भी दिखाया जाएगा, जहाँ पे हमें शिनोबू के सैक्रिफाइस के बारे में पता चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई बैक स्टोरीज नहीं आया। कानाओ एंड शिनोबू का जो कन्वर्सेशन था पॉइजन को लेके वो भी नहीं बताया गया। एंड मैं भी ज़्यादा नहीं बताने वाला इसके बारे में। ये अगर जिसको जानना है मांगा पढ़ सकते हो कि शिनोबू का सैक्रिफाइस आखिर था क्या, उसका सब कुछ सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही था, ये उसका हारना सब कुछ। लेकिन सैडली हमें वो नहीं देखने को मिला। अब 2 साल बाद ही पता चलेगा जो एनिमल लवर से उनको, जिन्होंने मांगा नहीं पढ़ा हुआ, अनटिल अनलेस उनको स्पॉइलर ना दे दे कोई आके। जैसे मेरे बाजू में कोई रैंडम बंदा बैठ के बोल रहा था ये सीन होने से पहले कि शिनोबू का खाने वाला है ये, बहन का। एंड ये बैटल खत्म होता है एंड हमें साइड में दिखाया जाता है जेनुत्सु वर्सेस काइगाकू का, जहाँ पे जेनुत्सु इस बार लिटरल सो नहीं रहा। अब जेनुत्सु फुल रेज में है कि उसको काइगाकू को मारना है, जिसका मुझे सबसे ज्यादा हाइप था। सेट मुझे जेनुत्सु को देखना था वैन का, मुझे फर्क नहीं पड़ता आकाजा डोमा, मुझे घंटा फर्क नहीं, मुझे जेनुत्सु का बैटल देखना था बस। एंड एनिमेशन भाई, ओह क्या एनिमेशन था इसका भाई। थिएटर पगला गया था जब वो सीन आया था थंडर ब्रीदिंग 7th फॉर्म। अब जेनुत्सु एंड काइगाकू का एक स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत लफड़ा था। काइगाकू कभी पसंद नहीं करता जेनुत्सु को, एंड जेनुत्सु को खास पसंद नहीं करता था काइगाकू को। काइगाकू बेसिकली सीनियर था जेनुत्सु का एकेडमी के अंदर, जहाँ पे उसके ग्रैंडपा, जेनुत्सु के ग्रैंडपा जो टीचर थे वो बुलाता था ग्रैंडपा। सीजन 1 में हमें दिखाया गया था वो चीज़, उसको थंडर ब्रीदिंग सिखाते थे। एंड थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म जो है वो पूरा फंडामेंटल है थंडर ब्रीदिंग के सारे 6 फॉर्म्स के अंदर। एंड जेनुत्सु को सिर्फ और सिर्फ थंडर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म आता था, एंड काइगाकू को फर्स्ट फॉर्म छोड़ के बाकी 5 फॉर्म आता था। एंड इफ यू डोंट नो, काइगाकू ही वो बंदा है जिसने उस डीमन को एड्रेस बताया था कि उधर बहुत सारे बच्चे, ग्योमी के ऑर्फनेज की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमें सीजन 4 में दिखाया गया था ग्योमी की बैक स्टोरी में, कि वो पहले ऑर्फनेज चलाता था एंड एक डीमन आके सारे बच्चों को मार दिया। एंड काइगाकू वो बंदा था जो खुद की जान बचाने के लिए डीमन को उन सबका एड्रेस बता दिया कि वहाँ पे सारे बच्चे हैं। ये बहन का भाई ये बड़ा हरामी बंदा है भाई, और ये बचने के लिए खुद डीमन तक बन गया। कोकोशिबो उसको अपना ब्लड दिया था जिससे अपर मन 6 बन गया। एंड इसके टीचर जो थे वो सह नहीं पाए कि इसका सिखाएगा कोई स्टूडेंट, वो फॉर्मर हाशिरा थे, और एक फॉर्मर हाशिरा का एक स्टूडेंट डीमन बन गया और एक इंसानों को खा रहा है ये सब, तो वो सह नहीं पाए एंड उन्होंने सुसाइड कर लिया। एंड यही रीज़न था कि जेनुत्सु बहुत ज़्यादा रेज में था। एंड सीजन 4 के एंड में भी हमें दिखाया गया था जेनुत्सु को ऐसे लेटर हाथ में लिए हुए। वो लेटर वही था कि उसके ग्रैंडपा मर चुके, वो न्यूज़ था उसका। एंड जेनुत्सु जब एंटर होता है सीधा बोलते हैं मुझे पता है तुम यहीं पे हो, बाहर निकलो ये सब। एंड भयंकर जो ओजी सीन्स थे उसके सिनेमैटिक। एंड उसके बाद स्टार्ट हुआ उन दोनों का बैटल, एंड वहीं पे जेनुत्सु अपना 7th फॉर्म यूज करता है जो उसने खुद बनाया था, थंडर ब्रीदिंग 7th फॉर्म, फ्लेमिंग थंडर गॉड। और क्या ओजी सीन था वो। सिनेमैटिक शॉट आता है एक स्लाइस के अंदर, वो काइगाकू को अलग कर देता है उसने, मतलब गला काट देता है। एंड ये बैटल वहीं पे खत्म हो जाता है। एंड फिर आता है आकाजा वर्सेस तांजिरो एंड क्यू। भाई ये वन ऑफ द बेस्ट बैटल था, जहाँ पे मैं एक बात बोलता हूँ, अगर आकाजा को उसके मेमोरीज याद नहीं आता, देयर वाज नो वे कि ग्यू एंड तांजिरो उसको हरा पाए। भाई वो तांजिरो लिटरल उसका मुंडी काट देता है एंड वो रीजनरेट करने लग जाता है वापस, मुंडी रीजनरेट कर रहा बंदा भाई, तुम समझ रहे हो भाई। देयर वाज नो वे वो लोग जीत पाते। तांजिरो और ग्यू भाई वो पिल जाते आकाजा से। तांजिरो ने टॉक नो जुत्सु कुछ तो यूज किया उसके ऊपर, उसकी बातों से उसको थोड़ा मेमोरीज याद आने लग गए, एंड एक हद तक उसको सारे मेमोरीज अपने वापस मिल गए जो वो डीमन बनने के बाद भूल गया था। एंड वहीं पे जब मैं गले काटने का बात कर रहा हूँ, वहीं पे एक सीन आता है जहाँ पे तांजिरो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के अंदर एंट्री मारता है, जो उसके बाप ने उसे सिखाया था, जिसकी वजह से उसको सारे मसल्स, वेन सब कुछ दिख रहा था सामने वाले ओपोनेंट का, यानी आकाजा का। एंड आकाजा बेसिकली सेंस करता है फाइटिंग स्पिरिट से कि तुम्हारा लड़ने का इच्छा कितना है, फाइटिंग स्पिरिट कितना है। जितना ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट उतना ज्यादा आकाजा तुम्हें सेंस कर पाएगा। एंड ट्रांसफर वर्ल्ड के अंदर जाने के बाद तांजिरो का फाइटिंग स्पिरिट एकदम जीरो हो जाता है, एंड आकाजा के लिए वो वो एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा सीन था। एंड वो लिटरल आकाजा के पीछे जाके खड़ा हो गया, एंड आकाजा भाषण मार रहा है ग्यू को। अब सोचो आकाजा सामने खड़ा है, तांजिरो पीछे स्वॉर्ड लेके खड़ा है, वो क्या करेगा? सिंपल जाओ स्लाइस करो, लेकिन नहीं, इस को चिल्ला के आकाजा को बुलाना है पीछे। बहन का ग्यू के साथ पूरा थिएटर गले आ रहा था उस टाइम पर तांजिरो को। क्या क्या सीन था भाई वो। एंड जस्ट उसके नेक्स्ट मोमेंट तांजिरो एक स्लाइस के अंदर आकाजा का मुंडी उड़ा देता है, एंड एज आई सेड बिफोर वो मुंडी रीजनरेट करने लग जाता है मरने की जगह। जैसे तांजिरो उसका गला काटता है वो गिर जाता है नीचे, एंड उसका जो मुंडी है वो डिसअपेयर हो जाता है। पहली बात तो वो मुंडी काट के गिरने नहीं दे रहा था, पकड़ के खड़ा हो गया था, लेकिन फिर कैसे भी ग्यू पीछे स्वॉर्ड मारता है, उसका मुंडी गिर जाता है एंड वो डिसअपेयर हो जाता है। पर आकाजा फिर बिना मुंडी के उठ के वापस से मुंडी जनरेट करने लगता है, वापस से लड़ने लग जाता है, लेकिन उसी टाइम उसको अपने कुछ मेमोरीज याद आते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है आकाजा की बैक स्टोरी क्या थी एक्चुअली, और क्यों डीमन बन गया, कैसे डीमन बना, कौन था वो पहले। बेसिकली बचपन में आकाजा चोरी किया करता था मार्केट में, क्योंकि उसके पापा बीमार रहते थे एंड उसको पैसे चाहिए थे, और वो बहुत बार पकड़ा गया। उनके हाथ में टैटू बना दिया गया 3-3 जो हमें दिखता है ब्लू ब्लू हाथ में, वो एक्चुअली वो चोरी के निशान थे कि ये चोर है।
उसका टैटू था। और एक दिन उसके पापा को ये पता चल गया एंड उसने डिसाइड कर लिया कि वो नहीं चाहता आकाजा ऐसे काम करे, इसलिए एंड आकाजा उसके मौत का जिम्मेदार उन समुराइज को ठहराया एंड सीधा जाके उनको पेल दिया। एंड उसी वक्त आता है एक डोजो मास्टर जिसको आकाजा बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा, उसके स्किल्स और टैलेंट्स जो भी है। तो उसने आकाजा को अपने डोजो के अंदर ले लिया एंड उसके साथ वो ट्रेन करने लग गया। एंड कुछ सालों बाद उसने उस डोजो को इनहेरिट कर लिया एंड उसकी बेटी के साथ उसका एंगेजमेंट भी फिक्स हो गया था, क्योंकि नाम था उसका। एंड ये बात बताने वो अपने बाप के ग्रेव में जाता है एंड जब वो वापस आता है उसको पता चलता है कि उसका मास्टर उसका फियांसे दोनों ही मर चुके हैं। किसी ने कुएं में जहर मिला दिया था एंड उस पानी को पी के दोनों ही मर गए। एंड उसको पता था ये काम कौन किया। एक्चुअली में इस डोजो के बाजू में एक और डोजो था जो इनको पसंद नहीं करते थे एंड आकाजा को पता था ये उन्हीं का काम है। तो सीधा उधर जाता है और 67 इंसानों को अकेले कुचल देता है हाथों से। और वो डीमन नहीं था इस टाइम पे, वो इंसान था प्रॉपर। 67 पीपल को अकेले पेल दिया। और ये न्यूज़ गया मुजान के पास और उसको लगा कोई डीमन है, लेकिन आके देखता है वो इंसान है एंड उसको बहुत इंप्रेसिव लगा आकाजा एंड बिना पूछे ही उसने उसको डीमन बना दिया। एंड जैसे आकाजा डीमन बना उसकी सारी जो मेमोरीज है वो चली गई। उसके पास बस एक ही रीज़न था कि उसको स्ट्रांग बनना है और वो वीक्स को हेट करता है। स्ट्रांग क्यों बनना है? ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए। उसने अपने पापा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, वो अपने फियांसे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ना ही अपने मास्टर को। तो एक गोल था उसकी लाइफ में, लेकिन क्यों करना है वो भूल चुका है डीमन बनने के बाद। और जब ये मेमोरीज आ रही थी तब भी वो रुका नहीं, तब भी वो कंटिन्यू ग्यू के साथ फाइट कर रहा था एंड तांजिरो अपना बेहोश हुआ पड़ा था तब। लेकिन फिर जब तांजिरो को होश आता है वो उसको मारने जाता है, लेकिन उसका स्वॉर्ड गिर जाता है हाथ से एंड सीधा पंच मारता है उसके मुंह पे, जिससे उसको याद आता है उसके मास्टर के बाद और उसको सारे मेमोरीज जो क्लियर याद आ गए। एंड फिर ब्लड डीमन आर्ट यूज करके वो खुद ही को मार देता है। अब एक चीज यहाँ पे ये था कि चाहे कितने हाशिरास आ जाए, गियो में आई थिंक हरा पाता आकाजा को, लेकिन मुझे नहीं पता भाई। गियो एंड तांजिरो के हाथ में नहीं था आकाजा को हराना। गियो तांजिरो दोनों पिल जाते उस टाइप पे, क्योंकि भाई उसका मुंडी काटने के बाद वो मुंडी जनरेट कर रहा बैठ के उधर। देयर वाज नो वे वो दो हरा पाते उसको। एंड कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि स्टोरीज को बहुत ज्यादा खींच दिया और बोरिंग हो गया थिएटर के अंदर वो चीज, लेकिन वो कंप्लीटली जस्टिफाइड था। वरना भाई तुम दिखाते कैसे आकाजा को हारते हुए? वो उसको हराना ही पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे, अगर वो स्टोरी नहीं होता और उसको अच्छे से एनिमेट और उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जाता तो। एंड इसी नोट पे ये पूरा मूवी इधर खत्म हो जाता है। एंड नेक्स्ट मूवी पे हमें कोकुशिबो दिखेगा एंड डोमा का फाइट भी जो बाकी का है वो भी दिखेगा हम लोग को। एंड जो मूवी 2027 में आएगा, यानी 2 साल बाद। एंड अगर तुम्हें नहीं चाहिए स्पॉयलर्स उस मूवी का तो मैं बोलूंगा भाई जाके मांगा पढ़ लो सीधा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्पॉयलर ना मिले। मैं इंस्टा खोलता हूँ 10 वीडियो आ जाते हैं। तो अगर स्पॉयलर फ्री जाना है तो मांगा पढ़ो, सबसे बेस्ट चीज है। एक्सपीरियंस बिल्कुल खराब नहीं होता। मुझे पूरा स्टोरी पता है, फिर भी उतना ही हाइप था मेरे अंदर जितना बाकी लोगों के अंदर था। बहुत ओजी मूवी है। एंड मैं चलता हूँ, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। एंड हाँ, अगर तुमने मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। उधर एक कार्लोस का टूर्नामेंट आने वाला है मेरा, तो मैं चलता हूँ अभी।